Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ali Khan and today we are going to start a Afaq series for grade 1 computer 1. आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे 3 SLOs. इस चैप्टर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ब्लॉकचेन. इस चैप्टर के अंदर हम ये भी समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं और उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या क्या चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाती हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि इसके नाम में ही आपको पता लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल है, मसनूई है. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ इंसान की बनाई हुई जो कि इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह डिसीजन लेने की ताकत रखे, उसको हम कहते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जैसे कोई रोबोट हो सकता है, जैसे कोई मशीन जो कि आपकी जगह आपका घर साफ़ कर दे. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंसानों की तरह का काम करे, इंसानों की तरह का डिसीजन ले, उसको हम कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. और ज़्यादातर ये चीज़ें रोबोट्स में भी पाई जाती हैं. इसके साथ जो पहला कॉन्सेप्ट अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप ऑलरेडी इसको बहुत सी जगहों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं. इसे कहते हैं वॉइस असिस्टेंट. वॉइस असिस्टेंट कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको वॉइस के थ्रू हेल्प आउट कर रही है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर हैंड्स और एनी इनपुट डिवाइस, आप डायरेक्टली विद अ वॉइस कंट्रोल अपनी मशीन को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो आप उस फ़ोन के ऊपर, अगर वो एप्पल का फ़ोन है तो उसको एक्टिव करने के लिए सिरी मौजूद है हमारे पास. और अगर कोई आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उनके ऊपर हेलो गूगल वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो. आप इससे सिंपल छोटे मोटे काम करवा सकते हैं या कोई बात भी पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि आज टेम्परेचर कैसा है, तो इफ़ यू से कि हे सिरी व्हाट इज़ द टेम्परेचर टुडे, तो सिरी आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, इंटरनेट से कनेक्ट करेगी और ऑटोमेटिकली आपको बताएगी कि इस वक्त क्या आपके एरिया में क्या वेदर रिपोर्ट्स हैं, क्या दिन सनी है या रेनी है, और मज़ीद इससे रिलेटेड डिटेल्स. तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप वॉइस के थ्रू एक्टिव करें और इस्तेमाल करें, उसको हम कहते हैं ये वॉइस असिस्टेंट है. इसके ये सारे स्टेप्स के अंदर अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास 5 स्टेप्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कि आपके पास जो डिवाइस है उसके अंदर आपने इस फैसिलिटी को एक्टिव करना है. डिवाइस ऑन करें और इस फैसिलिटी को ऑन कर लें. इस फैसिलिटी को ऑन करने के बाद आप उसको थोड़ा सा ट्रेन करते हैं अपनी आवाज़ के साथ और फिर यू आर गुड टू गो. आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के जवाब में वो आपको कोई प्रॉपर आंसर करेगी. जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए और आप मज़ीद उससे बात ना करना चाहें तो आप थैंक यू कहते हैं. इससे असिस्टेंट को पता लग जाता है कि नाउ यू आर एंडिंग द कन्वर्सेशन, आपने उससे बातचीत ख़त्म कर ली. इसी तरीके से AI आपको ना सिर्फ बात करने में बल्कि चीज़ों को पहचानने में भी हेल्प आउट करते हैं. जैसे आपको पता है कि अगर हम फेशियल रिकग्निशन अपने फ़ोन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आप कोई तस्वीर AI को प्रोवाइड करते हैं तो वो उसमें से रिकग्नाइज़ करके आपको बता सकती है जो जो चीज़ें वो उसमें से देखेगी. मसलन कोई दरख्त, कोई बिल्ली, कोई गाड़ी, जो भी चीज़ आपकी तस्वीर में मौजूद है वो उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के थ्रू डिफरेंट अपने पास मटेरियल्स मौजूद होने के साथ वहाँ पर उसको मैच करके आपको बता देगी. ये काम करने के लिए अगेन जैसे आपने पहले 5 स्टेप्स किए, इसको आप 4 स्टेप्स के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं. जैसे आप एक तस्वीर खींचें, तस्वीर खींचने के बाद आप उस फ़ोटो को ओपन करें और AI को अलाउ करें. जो भी सॉफ्टवेयर आप AI का यूज़ कर रहे हैं वो गूगल के ऊपर भी हो सकता है और फ़ोन के अंदर कोई ऐप भी हो सकती है. जब आप उसको अलाउ करेंगे कि बताइए इस तस्वीर के अंदर क्या है, तो इसके ऊपर फिर रिज़ल्ट के तौर पर वो जो भी रिकग्नाइज़ करेंगे वो आपको साथ साथ बता देंगे. इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत मज़े का है, जो कि आप आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज़ चैटबॉट्स. चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट के अंदर थोड़ा फ़र्क होता है. वॉइस असिस्टेंट छोटे मोटे काम करते हैं, जबकि चैटबॉट से आप डिटेल्स के अंदर मुख्तलिफ बातें कर सकते हैं. ये बिल्कुल एक ऐसी ही चीज़ है जैसे कोई बहुत नॉलेजेबल इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड हो, हर वक्त अवेलेबल हो और आप उससे मज़े मज़े की बातें करें. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरह की बात करना चाहते हैं. चाहे वो फुटबॉल से रिलेटेड बातें हैं, चाहे वो बार्बी डॉल से रिलेटेड बातें हैं, या गाड़ियों से रिलेटेड बातें हैं, या किसी साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड बातें हैं. हर किस्म की
बात आप उससे पूछ सकते हैं और वो ऑनलाइन ये सारा डाटा कलेक्ट करके उनको सेंटेंसेस के अंदर आपको प्रोवाइड करेगा और बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि आप किसी इंसान से नहीं बात कर रहे। अब हम अगर किसी चैटबॉट से बात करना चाहें तो उसको भी हम 4 छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले आप कोई एक चैटबॉट सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन बहुत से चैटबॉट्स हमारे पास अब अवेलेबल हैं, जैसे चैट जीपीटी अवेलेबल है, डीप सीक अवेलेबल है, तो आप इनके ऊपर बात कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाएं और इनमें से किसी एक की वेबसाइट को या ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जब वो रेडी हो जाए उस पर साइन अप कर लें, रजिस्टर कर लें और उसके बाद जब आप उससे सवाल पूछेंगे तो आप उससे जवाब ले सकते हैं और उससे लंबी लंबी बहस भी कर सकते हैं। अगेन ये दोनों मामलात आप टाइप करके भी कर सकते हैं और वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम जो हमारी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे पास एआई की 4 मेन कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और ब्लॉकचेन है। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मशीन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को लर्न करती है और अपनी वर्किंग को अपडेट कर ले। फिर एक कॉन्सेप्ट है बहुत मज़े का, दैट इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, स्मार्ट प्रोडक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डाटा भी एक्सचेंज करती हैं, आपको कुछ नहीं कहना पड़ता और वो ऑटोमेटिकली आपस में डाटा शेयर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रेफ्रिजरेटर अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेता है या आपका एयर कंडीशनर गर्मी होने की वजह से खुद ही ऑन हो जाता है। इनके अंदर ऐसे सेंसर्स मौजूद होते हैं जिसकी बेस के ऊपर ये डिसीजन लेते हैं। देन वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग। जब आप अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में डाटा सेव नहीं करते बल्कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट के ऊपर डाटा सेव कर रहे होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी तरीके से आपके पास जो डाटा मौजूद है और आप ये चाहते हैं कि ये डाटा कभी भी ख़राब ना हो, ऐसा डाटा जिसके अंदर पैसों का लेन देन भी हो सकता है या किसी भी और किस्म का काम जो आप हमेशा के लिए महफूज रखना चाहते हैं, उनको ऐसे तरीके से सेव किया जाता है कि एक दफ़ा सेव होने के बाद वो दोबारा तब्दील नहीं हो सकते। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहते हैं ब्लॉकचेन। लेट्स मूव टूवर्ड्स असेसमेंट। ये वही मज़े की असेसमेंट है जिसमें हम पहले भी अपने चैप्टर्स के अंदर देख चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कॉलम ए, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, और कॉलम बी में हमारे पास कुछ हिंट्स मौजूद हैं जिनसे हमने गेस करना है कि कॉलम ए में क्या है। फॉर एग्जांपल, अब हम देखते हैं कॉलम बी की तरफ। पहले, द प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर्स पिक अप स्किल्स थ्रू प्रैक्टिस। ऐसा काम जिसके अंदर कंप्यूटर खुद से कुछ सीखता है प्रैक्टिस करने से। अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉलम ए में इसके साथ क्या मैच करेगा। तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्कुल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो ये मशीन लर्निंग है कि वो वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीख लेता है। दूसरा हमारे पास मेंशन है व्हेन कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स सेव डाटा ऑनलाइन रेदर देन लोकली। जब कंप्यूटर और फ़ोन्स अपना डाटा फ़ोन या कंप्यूटर में सेव करने की बजाय ऑनलाइन सेव करें, तो ये हमारा कॉलम ए का फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी तरीके से आप रिमेनिंग 3 को भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। फिर हमारे पास इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि चैटबॉट, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और फिर छोटे से डिटेल हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर वॉइस असिस्टेंट्स क्या करते हैं, जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल डू। और इसी तरीके से आपने एक और क्वेश्चन का जवाब देना है कि इमेजिन यू आर डिज़ाइनिंग अ रोबोट विद AI, व्हाट टास्क वुड यू वांट इट टू डू एंड व्हाई। यानी कि अगर आप एक रोबोट बना रहे हैं तो आप उसमें कौन कौन से फंक्शंस ऐड करना चाहेंगे। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास पहली ब्लैंक है, AI इज ऑल्सो एबल टू डैश बिटवीन अ ट्री, अ कार, अ हैट इन एन इमेज। तो AI आपको हेल्प आउट करती है कि क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, रिकग्नाइज कर सके। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक के अंदर हमारे पास डिफ्रेंशिएट और रिकग्नाइज कर सकता है बिटवीन अ ट्री, अ कार, अ हैट इन एन इमेज। इसी तरीके से आप इसकी रिमेनिंग ब्लैंक्स को भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ और आई होप कि आपके जहन में अगर मज़ीद क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन सॉर्ट देम आउट विद योर टीचर। थैंक यू वेरी मच।